हेलो गाइस, मैं हूँ हरिता। मैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज ला रही हूँ। मेरा चैनल का नाम है ऑलवेज हरिता। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी है मेरी फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की, जो कि तेलंगाना स्टेट और खम्मम डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है। मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। हाँ, वो ना मेरे पड़ोस में रहती थी, जैसे एकदम घर के बाजू ही, मेरे घर के बाजू ना वो रहती थी। अच्छा, हम लोग बहुत पढ़ाई साथ में करते थे। और खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे, एकदम चिरकुट जैसे मस्ती करते थे हम लोग, है ना। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि रात में उसके घर से जोर जोर से साउंड आने लगे। तो मैं सोची क्या है साउंड हो रहा है। तो मैं गई, क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो गई, देखी तो उनके पापा और उनके भाई के बीच झगड़ा हो रहा था। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो निशा दोनों को समझा रही थी कि झगड़ा मत करे, बट उनके भाई ने कुछ ऐसा बोल दिया निशा को कि तू सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ रहती है, तू झूठी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। गुस्से में, अब इंसान गुस्से में तो पागल हो ही जाता है, कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तो ऐसा बोल दिया उसके भाई ने, जो कि निशा को बुरा लगा। निशा के प्लेस में कोई और रहेगा तो भी अगर मैं भी रहूँगी तो मुझको भी बुरा लगेगा ना। तो निशा को बहुत बुरा लग गया, जो कि निशा उसके भाई पे जान छिड़कती थी, उसके लिए पैसे जमा करके देती थी, नए नए गिफ्ट्स, ड्रेसेस ला के देती थी उसके भाई के लिए। बट उसका भाई ऐसा बोलते ही उसको बहुत तकलीफ हुआ। इवन कोई भी रहेगा उसको तकलीफ होगा ऐसा बोलते ही। तो अचानक ही एकदम वो साइलेंट रहने लगी, ना मेरे से सीधा बात करती थी, ना किसी से कुछ बात करती थी। पता नहीं क्या हो गया। वैसे ही देखते देखते कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा लोग कुछ काम से बाहर चले गए, उसका भाई भी बाहर चला गया था। उसी दिन उसने फैन से लटक कर सुसाइड कर लिया। ना नोट लिखी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट उसने मुझे कुछ भी मतलब ऐसा डाउट भी नहीं आने दिया। मैं जबकि उससे पूछती थी क्या हुआ, क्यों नहीं बात कर रही है तू, ऐसा। उसने सुसाइड कर लिया। मैं 2 घंटे से उसको फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो फिर मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, उसकी मम्मी ने उठाया तो बोली घर में है। ठीक है, घर में गई, देखी दरवाज़ा, मैं खटखटा रही हूँ, दरवाज़ा ठोक रही हूँ कि निशा दरवाज़ा खोल। वो खोल नहीं रही है। तो विंडो रहता है ना, विंडो, हाँ, मैं वो विंडो को ऐसा जोर से ऐसा धक्का दे दी थी। ठीक है, धक्का देने के बाद मैं देखती हूँ निशा लटक रही है, फांसी लगा ली है। मेरा ना होश ही उड़ गए कि मेरे सांस ही थम गए कि मैं क्या करूँ आगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर अचानक ही मैं उसकी माँ को फ़ोन लगाई। मैं बोली आंटी अब जल्दी आइए, निशा ऐसा कर ली है, मैं क्या करूँ, मुझको समझ में नहीं आ रहा। मैं रोने लगी। उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब इवनली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कभी ऐसा कुछ देखी नहीं हूँ, तो इवन कोई भी रहेगा डर जाएगा। तो फिर मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, तो वो लोग जल्दी जल्दी आए, फिर उसको बॉडी को उतारे करे, सब रोने लगे, मैं भी रोई। बट मेरे को ना रूम पूरा एकदम सन्नाटा जैसा चाह रहा, समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ना माइंड ब्लॉक हो गया कि क्या हुआ, क्यों ऐसा करी है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इवनली आई एम इन शॉक कि क्या हुआ। कुछ दिन बाद उसका मतलब जो कार्यक्रम जब सब रहता है वो पूरा हो गया। वो होने के बाद लगभग समझिए 7 दिन पार हो गए। मेरे को ना अजीब अजीब जैसे कोई रो रहा है, वो ऐसा कुछ रो रहा है ऐसा आवाज़ आ रहे थे, जैसे कि कोई चल रहा है। रात में हमारा डिनर हो जाता था, हम लोग सोने जाते थे, लाइट्स ऑफ हो जाते थे, उसी टाइम पे छन 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 ऐसा हो जाता था। मेरे को ना बहुत डर लगता था।
मैं मेरी मम्मी से बोली, मम्मी रात में से पायल की आवाज़ आ रहा है। मम्मी तो ओल्ड टाइप्स रहते हैं, ऐसे रात में कभी कभी माता रानी लोग भी चल लेते हैं बोल के ऐसा मजाक में उड़ा देती थी। तो चलो ठीक है बोल के मैं भी लाइट लेती थी। और उस टाइम पे मेरे पढ़ाई एग्ज़ाम्स थे, मैं प्रिपरेशन करती थी रात भर जग जग के। तो ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे ही लगातार मेरे साथ होते रहे, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है, हरिता मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे ये हो रहा, ऐसा हरिता, ऐसा एकदम धीरे से। रूम में पंखा चलता था बट पंखा का आवाज़ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा आता था, जैसे कि एक पिन भी गिर जाएगा ना, साउंड आ जाता था। तो एक दिन अचानक ही मैं मेरे रूम में पढ़ाई करके मैं सोने जा रही थी, बट थोड़ा मुझे फेस वॉश करना था, तो मैं गई बाहर रूम के। तो ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं ऐसा पलट के देखी तो शैडो, कुछ समझ नहीं आया और मैं बेहोश होके वहीं पे गिर गई। फिर बाद में मेरी मम्मी आई कि मैं क्या कर रही हूँ देखने, तो मुझे बेहोश देखते ही मेरे मम्मी लोग डर गए और तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं, बीपी लो हुआ है। तो ठीक है, बीपी लो हुआ है, तो फिर वो लोग मुझे घर ला लिए। मैं उस दिन से एकदम साइलेंट रहती थी, बल्कि मुझे तो याद नहीं है, मेरी मम्मी मुझको बोली थी, वो भी कितने 4-5 दिन के बाद, जो मैं सामने से पूछी मेरी माँ को कि मुझे क्या हुआ था बोलकर मैं पूछी, तो मेरी माँ ने बोली मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो चल मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनिए। ऐसा हुआ था, बेहोश हो गई, वो लोग हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से लेके आए। उसके बाद से मैं अकेले अकेले रहती थी, ना कुछ सीधा खा रही थी, अगर खाती हूँ तो ज़्यादा खाने लगती थी, हंसती थी दीवार को देखकर, पागल पागल ऐसे ही हूँ ऐसा करती थी। मेरी माँ को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा भाई एकदम, तो पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है तू, ऐसा बोलता था। तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। न मैं खुद को चोट पहुँचा ले रही थी, जैसे ऐसा पूरा खिकोल ऐसा ऐसा कर रही थी, नाखून से हो गया। तो कुछ दिन बाद ना अचानक ही मैं एकदम पलंग पे कूद रही थी, जैसे धक 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 धक। मेरी माँ को अजीब दिखा, अब मेरे भाई लोग भी डर गए थे, और जब मैं ऐसा कूद रही थी मेरा आंखें एकदम लाल हो गए, जैसे कि जैसा मिर्ची रहता है ना, वैसा उस टाइम में एकदम लाल। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश के परे था। मेरे अभी भी बोलती हूँ तो मेरे गूस बम्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा मैं पलंग पे कूद रही थी, पागल पागल ऐसा हंस रही थी। क्या मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पापा सब डर गए थे ना। रूम में सन्नाटा हो गया, सिर्फ मेरा ही रिसाउंड ही ऐसा ही रिसाउंड आ रहा था, है ना। ऐसा रिसाउंड आएगा तो कोई भी डर जाएगा ना, वो जो भी खुद की बेटी ऐसा कर रही है तो कोई क्यों नहीं डरेगा। तो फिर बाद में मेरी माँ को तो समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाद में हमारे जान पहचान में कोई पंडित थे, बाबा वगैरह, तो मेरे पापा ने उनको बुलाया और मेरी माँ ने निशा के फैमिली मेम्बर्स को बुलाया। निशा जो मेरी फ्रेंड है, जो मर गई है, उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाए, उनके भाई, उनके पापा, उनके मम्मी सब आ चुके थे घर पर। तो मैं मेरे भाई को देखते ही गुस्सा से एकदम आग बबूला हो गई कि तेरे वजह से ऐसा हुआ है, तुझको मैं छोड़ूंगी नहीं, मतलब ऐसा मेरा भाई डर गया, कोई भी डर जाएगा उस टाइम में, है ना। बाद में हुआ ऐसा कि मैंने बोला आज तेरे वजह से मैं मर गई हूँ, तेरे वजह से, जो कि मैं तेरे पे इतना जान छिड़कती थी, तू मेरा भाई है समझती थी, लेकिन तू
ने गद्दारी करी मेरे साथ। तूने जो बात बोला मैं बर्दाश्त नहीं करी, मैं मर गई। अब मुझे तुझसे बदला चाहिए, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा बोल रही थी। फिर बाद में उसकी माँ ने उसके भाई को समझाया। उसके भाई आए थे उसके सामने, बोल रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, मुझे माफ़ कर दे निशा, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गया, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। ऐसा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, बट नहीं माफ़ करे। अब पंडित जी आए, मंत्र पढ़ रहे थे। वो मंत्र पढ़ रहे थे, मैं और हावी हो रही थी, और आग बबूला हो रही थी मैं, कि दीवार पे जाके सर ऐसा जोर जोर से ऐसे फट 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 ऐसा पटक ले रही थी। मेरा यहाँ से ऐसा खून जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में मेरा शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया। मेरा भाई और मेरे भाई के दोस्त लोग 4 लोग आए और मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती पंडित जी के सामने बिठा दिया। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कि खुद को मैं चोट पहुँचा रही थी कि क्या मैं कर रही हूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरा तकलीफ़ नहीं देख सक रही थी। और निशा की मम्मी भी थी, वो भी नहीं देख सक रही थी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, वो माफ़ी मांग रही थी। मेरा भाई अचानक ही आया, मेरे पास बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि निशा मुझे माफ़ कर दे। मैं बोलने का उम्मीद ऐसा नहीं था, गुस्से में मुंह से निकल गया है, माफ़ कर दे, बट निशा नहीं सुन रही थी। फिर उसकी माँ उसके पैर पड़कर माफ़ी मांग रही थी, उसका भाई उसे माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो ठीक है, फिलहाल तभी ने पंडित जी ने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया था। मेरा शरीर जल रहा था, जब मंत्र पढ़ रहे थे मेरा शरीर एकदम जैसे जल रहा, जैसे मानो कि तप रहा था, जैसे कि एकदम मेरे शरीर को आग लग गया, ऐसा हो रहा था उसी टाइम पे। फिर बाद में निशा ने बोला, ठीक है मैं तुझे माफ़ कर दे रही हूँ, कितना भी तू मेरा भाई है, लेकिन तुझे भूलूंगी तो नहीं, ऐसा बोली। और उसने मेरा शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये घटना होकर 5 साल हो गए, अभी भी वो मेरे सपने में दिखाई देती है, बोलती है, रोती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, रोती है। कभी कभी मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, हरिता हरिता, मुझे शांति नहीं मिल रही है, ऐसा अभी भी मुझे उसकी आवाज़ गूंजती है। तो आज की कहानी यहाँ तक है। तो वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं चाहती हूँ आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहूँगी जो सच्ची घटनाएं होती है। थैंक यू।